हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात कर रहे हैं एनएफएटी एनएफएससी 2026 के बारे में। इस एग्जाम की सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट है जो एनएफएसयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, यानी 2026 के एग्जाम में, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा एंड तक देखना, सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, फॉरेंसिक की फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज हो कि ये फील्ड अच्छी है या नहीं है, व्हाट आर दी स्कोप, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर दी कॉलेजेस अदर देन एनएफएसयू एंड हाउ टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे होंगे, कुछ लोगों को डाउट होगा क्या इस फील्ड में सच में स्कोप है या नहीं है, उनके लिए ये फील्ड अच्छी है या नहीं है। उन सभी डाउट्स को मैं पर्सनली सॉल्व करूंगी। आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च करे हैं और हम इसमें आपको प्रिपरेशन कराएंगे। सीयूईटी यूजी का भी है, सीयूईटी पीजी का मिल जाएगा आपको। अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको एनएफईटी के साथ साथ सीयूईटी पीजी भी देना पड़ेगा, तो आप इन दोनों कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल में मैं आपको इस कोर्स की डिटेल दे देती हूँ। अगर आप बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो फॉर 2026, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा, तीनों सब्जेक्ट आएंगे, वो भी क्लास 11th प्लस 12th दोनों क्लासेस के। 6 मंथ्स का ये कोर्स है। ओनली 50 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पूरा सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव पीपीटीज मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ 5,999 में, यानी कि 2,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बस पड़ेगा। और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बुक्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एनएफएटी पीजी के लिए भी हमने यहाँ पे बैच लॉन्च करा है। इसमें भी 50 सीट्स हैं, सेम हाईलाइट्स हैं, सारी चीज़ें वही मिलेंगी। 6 महीने का ये कोर्स रहेगा और इसमें हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर। एक बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस में इंक्लूड हो जाता है। ये भी आपका 2,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से इसके चार्जेस हैं। हमारी पूरी टीम है, अलग अलग हमारे जो है एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और डोंट वरी, 6 बजे के बाद क्लास होगी और आपको जो है टाइमिंग्स हम इन्फॉर्म कर देंगे कि कैसे कैसे आपकी क्लास होनी है। वीकली हम इसे डिवाइड करेंगे, आपकी कोई भी क्लास क्लैश नहीं करेगी। इवन अगर आप सीयूईटी पीजी का भी कोर्स लेते हो और साथ में आप जो है यहाँ पर एनएफईटी का कोर्स लेते हो, तब भी आपकी क्लासेस क्लैश नहीं होगी। हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो एनएफईटी के बारे में हम बात करते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये 2008 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से बनी थी। 2020 में इसे एनएफएसयू कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर्स यानी मेन कैंपस इनका गांधीनगर गुजरात में है और बाकी के इनके मल्टीपल कैंपसेज है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और ये वर्ल्ड की पहली ओनली डेडिकेटेड टू फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, यानी यहाँ पे सारे कोर्सेज फॉरेंसिक साइंस से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, यूजी, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमास, काफ़ी सारी यहाँ पे ये ऑफर करते हैं आपको कोर्सेज। फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बिहेवियरल साइंस, लॉ एंड पॉलिसी स्टडी, ये सब कुछ देते हैं। और इनके काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस भी हैं। प्लेसमेंट्स के बारे में बता दूं, काफ़ी बच्चे प्लेसमेंट के बारे में पूछते हैं। काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स ये देते हैं। 80 to 90% प्लेसमेंट रेट है साइबर, लॉ और फॉरेंसिक्स के डिवीजन में। ये कुछ एग्जाम्स इंटरनली कंडक्ट कराते हैं। अगर आप वो एग्जाम्स क्रैक करते हो तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट किया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए। ठीक है, एकदम डायरेक्ट प्लेसमेंट भी नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। एग्जाम वहीं पर क्रैक करोगे आप, इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्ट होगे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स में जॉब मिलती हैं। सीबीआई, एनआईए, टीसीएस और ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉरेंसिक लैब्स हैं, इनमें आपको जॉब मिलती है। लेकिन आपको फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, फैक्ट एंड फैक्ट प्लस, इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इस तरीके का प्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है। इंटर्नशिप्स देते हैं आपको, काफ़ी बढ़िया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इंटर्नशिप्स में स्पेसिफिकली। काफ़ी सारे इनके कैंपसेस हैं। गांधीनगर कैंपस, दिल्ली कैंपस, गुवाहाटी, गोवा, त्रिपुरा, धारवाड़ और भोपाल कैंपस। इसके अलावा प्रपोज्ड कैंपसेस भी हैं। भुवनेश्वर, रायपुर, चेन्नई, जयपुर, नागपुर इस साल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन्स भी यहाँ पे हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये एनहेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एनएफईटी एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका लास्ट ईयर तक यानी कि 2024 तक की हम जब बात करें तो ये आपका सीबीटी मोड में होता था, लेकिन अब इन्होंने एग्ज़ाम जो है ओएमआर मोड में कर दिया है। ठीक है, इस साल से चेंज हुआ है 2025 से। तो नेक्स्ट ईयर भी प्रोबेबली आपका यही फॉलो किया जाएगा। आपका पेपर ओएमआर शीट होगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे सोचते हैं कि क्या हिंदी में आपका पेपर होगा, तो नहीं होगा।
तो आपका जो ये एग्ज़ाम है सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा। कई सारे बच्चे कहते हैं क्या हिंदी में होगा क्या, तो हिंदी में भी नहीं होगा, गुजराती में भी नहीं होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। MCQ बेस्ड होते हैं और 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आपका मार्किंग स्कीम भी आई थिंक दिया होगा। सारे सब्जेक्ट्स में यही पैटर्न है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे और 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क मिलेगा, -0.25 होगा अगर आप गलत आंसर मार्क करके आते हो, और अनआंसर्ड है तो 0 मार्क्स रहेंगे उसमें, ठीक। नेक्स्ट इज यूजी का कौन कौन से कोर्सेज देते हैं ये, तो ये आपको BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, ये यूजी का नहीं होता, ये पीजी का कोर्स होता है, ठीक है। गलती से इसमें ऐड हो गया है। BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, BBA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, हाँ ये हो गए आपके यूजी के कोर्सेज, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड कोर्स अलग है, तो फॉर्म भरते टाइम ना काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि लेना तो उन्हें फोरेंसिक साइंस था लेकिन BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस चूज़ करके बैठ जाते हैं, जो कि अलग कोर्स है, ठीक है। आप UG PG इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करोगे तब आपको यहाँ पे मिलेगा ये कोर्स जो आप पढ़ना चाहते हो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए, BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि आपका 5 इयर्स का कोर्स होता है। BTech MTech कोर्स जो है आपका, ये भी UG का ही कोर्स है। BBA MBA ये भी सारे क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, अगेन वंस अगेन जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी डाउट हैं आपको, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। इस सेशन के थ्रू मैं आपका पूरा बैकग्राउंड समझूंगी, आपके इंटरेस्ट समझूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक करेक्ट पाथ बताऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे सेशन को बुक कर सकते हो। चलो पीजी का कोर्सेज बता दें। पीजी में ये ज़्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं, MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, MSc मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, MA मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म, MSc टॉक्सिकोलॉजी, MTech साइबर सिक्योरिटी, MTech AI में, MSc साइबर सिक्योरिटी, MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स, MSc नैनो टेक्नोलॉजी, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MTech सिविल इंजीनियरिंग, MSc होमलैंड सिक्योरिटी, MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc न्यूरो साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर करते हैं। इसके अलावा और भी है, पढ़ लेना ये, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टडी ऑल दीज, इनको एक बार देख लेना आप। और डिप्लोमास भी हैं, ये मल्टीपल डिप्लोमास आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड हैं, ये सब देख लो, ठीक है। आपको अगर किसी भी चीज़ के नोट्स की रिक्वायरमेंट है, NFS के किसी भी PYQ की रिक्वायरमेंट है, सॉल्व PYQs आपको पिछले 4 साल के हमारे क्रेयॉन्स ऐप पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप ले सकते हो इन पेपर्स को, सॉल्व कर सकते हो, और ठीक है सॉल्व है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कोर्स डिटेल बता दूँ मैं आपको। MSc फॉरेंसिक साइंस की 2 साल का ये कोर्स होता है। ये इतने सारे कैंपसेस में है, सीट्स यहाँ पे मैंशन है, हर कैंपस की अलग अलग सीट है। 65,000 पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे मैंशनड है। आपने बैचलर्स करी हो साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, आयुष, किसी भी चीज़ में आपने कर रखी है, मिनिमम 55% मार्क्स लेकिन ज़रूरी हैं। 55 से आधा परसेंटेज भी कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। BSc आपने किसी भी सब्जेक्ट में करी होगी तो भी आप MSc करने के लिए एलिजिबल हो। NFET के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस इस एग्जाम में आता है, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स की। 5 इयर्स का ये भी कोर्स है। गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल और धारवाड़ इतने कैंपसेस हैं। 40 और धारवाड़ में 60 सीट्स अवेलेबल हैं। फीस यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे आपने जो है 10+2 करा हो साइंस की स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के साथ एटलीस्ट 60% चाहिए आप, ठीक है। ये आपका यहाँ पे BSc MSc के बारे में। MSc टॉक्सिकोलॉजी आपका सिर्फ गांधीनगर कैंपस में है। 20 सीट्स वॉज अवेलेबल है। 65,000 इसकी फीस लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है आपके NFET की बेसिस पे और मेरिट बेसिस पे, दोनों बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक्स आता है इसमें। MTech साइबर सिक्योरिटी की भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। JEE के आपका जो है NFET के स्कोर पर भी लिया जाएगा, गेट के स्कोर पर भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे दी हुई है। 90,000 पर सेमेस्टर इसकी फीस है, ठीक है। फिर आ जाओ MSc साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए आपको
जो कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट है वही बस एलिजिबल होता है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना। फिर एमए क्रिमिनोलॉजी, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, देखो यहाँ पे बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस 3 इयर्स का कोर्स है, गांधीनगर और दिल्ली में है, 65,000 फीस है। आपने 10+2 कर रखा हो साइंस की फील्ड से, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ में एनएफईटी के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, और 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और एनालिटिकल रीजनिंग के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे हैं जो इन 2 कोर्सेज में स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस और एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, मैं आपको बच्चों बता दूं कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपको जो है प्रॉपर क्लासेस मिलें, प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिलें, प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलें, जैसे कि आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको और इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सको, ठीक है। ऐसे ही सीयूईटी पीजी और यूजी के भी कोर्सेज हमने लॉन्च करे हुए हैं। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बड़ी ही सिंपल सी है। सबसे पहले तो सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस, पूरा का पूरा क्लास 11th का और 12th का पीसीबी प्लस जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी तैयार करना है। ये पूरा आप पढ़ो, एक बार नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, फिर इनके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, फिर पीवाईक्यूज सॉल्व करो। इसके बाद में फुल लेंथ मॉक भी आपको लगाने हैं। क्या लगाना है? फुल लेंथ मॉक भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद में रिवीजन करोगे आप, जो आपने ये नोट्स बनाए हैं ना, इन्हीं से आप अपना रिवीजन करोगे, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें ना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्स में। इवन यहाँ पे आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि इतने सारे बच्चों में आप कहाँ पर लाई कर रहे हो, कितना आपका स्कोर बन रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में आपको मिल जाएंगी। जो हम क्विजेस करते हैं वो उसमें आपको रैंकिंग भी मेंशन होती है। दिस इज़ द पैटर्न, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।